So students, one of the very important stage of its development, lamprey's development, which is amorphic larva. C-O-E-P-E-A-M-M-O-C-O-E-T, amorphic larva. Number one. This amorphic larva is a small. कितना स्मॉल है? 7 mm in length. 7 mm in length कितना बड़ा हो सकता है? 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है ये. ठीक, स्मॉल, not only small, it is transparent. Small and transparent form of lamprey, and it is about 7 mm in length. दूसरा point. The larval life persists for a considerable period of time and grows to an eel-like form. ठीक, measuring about 17 mm in length. मेरा मतलब हुआ, who is creating the noise? बार बार बोलता हूँ मैं, त्रुटि आपको रिमूव कर दूंगा. कई बार मुझे आपका माइक को मुझे खुद को ऑफ करना पड़ा है. क्लास में नए हो, सीख लो इसको. The rule of online class. The larval life persists for considerable period of time and grows to an eel-like form measuring about 70 mm in length. तो यानी ये अमोर्फिक लार्वा पहले 7 mm का था, 3-4 साल में ये भी बड़ा होगा तो 17 mm होगा, डबल से ज्यादा इसका बॉडी साइज बढ़ा. ओके, एंड द बॉडी बिकम्स ईल लाइक. आफ्टर, इसके बाद ये मेटामॉर्फोज होगा, एडल्ट बनेगा. दिस इज द यंग लार्वी, दिस इज द ओल्ड लार्वी. सक्टोरियल बक्कल फनल इज एब्सेंट. एडल्ट में सक्टोरियल बक्कल फनल था, इसके पास नहीं है. सक्टोरियल बक्कल फनल is absent.
and the mouth is bounded by an oral food resembling closely to the closely to that of ब्रैंकियोस्टोमाटा से इसका माउथ मिलता है। ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैंकियोस्टोमा भी आपको पढ़ा चुके हैं। स्टोमा से मिलता है। ईल लाइक बॉडी है, समझ लो मछली की तरह ये गिल स्लिट इसमें भी है। It has lower lip and then upper lip. There's eye also, nasal aperture also, and you see dorsal fins. डॉर्सल फिन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, नॉच से समझते हो? नॉच, NOTCH, नॉच। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड नॉच? नो सर। नहीं, मोबाइल वगैरह जो खरीदता होगा, सुने हो? नॉच, किसी किसी मोबाइल में रहता है नॉच और कोई कोई मोबाइल होता है नॉचलेस। सुने हो? नॉचलेस मोबाइल एंड विथ नॉच। नॉचलेस कोई मोबाइल ऐसा देखो जिसमें जैसे एक मोबाइल का फोटो बनाओ, यहाँ किसी मोबाइल में फ्रंट कैमरा का ये पंच होल रहता है बीच में, किसी का रहता है साइड में। देखा है ऐसा? यस सर। और किसी का देखे होगे ऐसा रहता है आयताकार। एप्पल का आईफोन वगैरह में। इस नॉच में क्या होता है? सेल्फी कैमरा होता है, स्पीकर हो सकता है। एप्पल आईफोन में सेल्फी कैमरा और स्पीकर, कान वाला ईयरपीस दोनों है। बाकी ये सब चाइनीज मोबाइल में स्पीकर के लिए एक पतली सी ऊपर में रहती है और बीच में नॉच रहता है, या पंच होल रहेगा बीच वाला या साइड वाला। ठीक है, और कोई कोई मोबाइल होता है नॉचलेस, ये थोड़ा एडवांस तरह का होता है, मतलब फ्रंट स्क्रीन के पीछे छुपा होता है कैमरा और वो दिखता नहीं है। नया टेक्नोलॉजी, कैमरा पीछे रहेगा, स्क्रीन रहेगा है सेल्फी कैमरा, लेकिन पीछे में उसके स्क्रीन के अंदर में है, और स्क्रीन ये नॉच में ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा, और जब आप कोई वीडियो देखोगे या कुछ देखोगे तो पूरा स्क्रीन कवर होगा, आपको पता नहीं चलेगा नॉच कहाँ पर है। तो होता है नॉचलेस मोबाइल। तो महंगा मोबाइल होता है काफी। आइए, तो देखिए यहाँ इसको क्यों चर्चा की, ये नॉच समझाने के लिए, नॉच क्या होता है। अब देखिए इसमें भी नॉच है। इसमें अमोसिक लार्वा,
ठीक, नहीं, अमोसिट लार्वा है नॉचलेस, और इसका एडल्ट फॉर्म ऑफ लैम्प्रे इज विथ नॉच। नॉचलेस कौन है? Which form is notchless? Larva. डॉर्सल फिन इसका नॉचलेस है। देखो कैसे, तो स्ट्रक्चर देखिए इसमें, अब सॉरी, पानियल बॉडी भी है इसमें, आईज प्रेजेंट है, बट आई ढका हुआ है ऊपर एक लेयर से। So paired eye is not functional in the amosit larva. Pineal eye is fully functional, well developed. With brain भी developed brain है because it has cerebellum, cerebral hemisphere है, ठीक है। olfactory यहाँ पर folds हैं, invaginations हैं, involutions हैं, ठीक है। oral nasal sac है इसके पास, ठीक है। एंडोस्टाइल है, एंडोस्टाइल है on the floor of the pharynx, and from that endostyle म्यूकस भी सिक्रीट कर रहा है, बाद में थायराइड ग्लैंड बन जाएगा। गिल पाउचेज है इसके पास, ठीक है। हार्ट है, अरोटा है, वेंट्रल अरोटा, सब स्ट्रक्चर है इसके पास अमोसिट लार्वा के पास। ओके, सो अमोसिट लार्वा इज बेसिकली it resemble closely to the branchiostoma, ठीक है। इतना तक समझ में आया? Yes, sir. Okay, the major part of this larval phase life, this animal is spending in the burrow। बहुत साय एनिमल है अमोसिट लार्वा। ये कभी कदार ही अपने घोंसला से बाहर निकलता है या अपने बिल से बाहर निकलता है। तो लिखोगे द मेजर पार्ट of the larval phase is spent in burrow। The larva comes out occasionally, कभी कभी ही बाहर आता है। If mouth is surrounded by, खाना खाने के लिए बाहर आएगा फिर चला जाएगा, तो माउथ इज surrounded by several branched tentacles। माउथ इज लाइक ब्रैंकियोस्टोमा, उसके पास भी बक्कल टेंटिकल्स हैं, इसके पास भी बक्कल टेंटिकल्स। दांत नहीं है,
एडल्ट फॉर्म के पास देखे हैं आप? adult form is having teeth, but the larval form is lacking. So 6th point will be the teeth is lacking. आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Velum, the muscular organ which guards that muscular flap, the entry of water current into the pharynx. Okay, so velum is seen in this. So velum is present and is composed of a pair of muscular flaps, a pair of muscular flaps which regulate the entry of, इसको रेगुलेट कर रहा है, the entry of water current into the pharynx. Fifth, paired eyes are not functional, are present but not functional. And it is hidden below skin. Hidden below the skin. वहीं पर unpaired pineal eye is well developed. The unpaired pineal eye is well developed. Are you catching it, student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hypophyseal and nasal sacs are not well developed. वो जो 5-6 आपको सेंस ऑर्गन्स बताए हैं, आप नोटिस करोगे कौन सा, देखिए इसमें डेवलप्ड है द लार्वल स्टेज, कौन सा सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं है? पेयर्ड आई डेवलप नहीं है, अनपेयर्ड आई पाइनियल आई डेवलप्ड है, और नेसो हाइपोफिशियल सैक दैट इज पुअरली डेवलप्ड. द हाइपोफिशियल, दोनों सैक मिला करके नेसो हाइपोफिशियल सैक बोल रहे हैं, उस पूरे सैक और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. तो एक नीचे में हाइपोफिशियल सैक है और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल और सैक दैट इज द नेजल सैक. सो द हाइपोफिशियल sac and nasal sacs
both of these sacs are poorly developed. Photoreceptors. What about photoreceptors? They are developed. क्योंकि फोटोरिसेप्टर को डेवलप होना ही पड़ेगा, क्योंकि फोटोरिसेप्टर है किस लिए? गिव रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। लाइट से तो तब भी उसको वास्ता पड़ेगा। मस्किट लार्वा, फ्री फ्लोइंग लार्वा, भले ही साय है लेकिन तैरता तो है ही। तो लाइट में चेंजेस जो है इसको पता लगाने की जरूरत है। तो lateral line system भी well developed है, इसमें photoreceptors are also developed, especially the photoreceptors are abundant. The photoreceptors are abundant in tail region like the adult ones. Tail region, इसमें भी टेल रीजन में है फोटोरिसेप्टर, जरूरी है क्योंकि आगे में पाइनियल आई है, अब टेल रीजन में फोटोरिसेप्टर है। अब लाइट सोर्स इधर है या इधर है, इट कैन इजिली फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन। तो फोटोरिसेप्टर्स आर एबंडेंट इन टेल रीजन, एडल्ट में भी टेल रीजन में ही एबंडेंट रहेगा। दूसरे जगह फोटो रिसेप्टर लगा दे पाइनियल आई के पास तो कोई काम नहीं है उसका, फिर वहां तो पाइनियल आई है ही। आर abundant in tail region which is connected with the lateral line nerves, which is connected with the lateral line nerves। ठीक, अब आते हैं नॉच पर। बता दिया आपको नॉच और नॉचलेस का अंतर। नॉचलेस कौन है? अमोसिक लार्वा। नो, उल्टा बता दिए। Notchless is adult. I'm not sure. Notchless is adult. Let me check. Notchless थोड़ा कंफ्यूज हो गया। Notchless is yeah. A median notch is present in the adult ones. So median. So with notch is the adult. So notchless could be the young ones. यानी आपका क्या बोलते हैं इसको? अमोसिक लार्वा। ठीक है, पहले देखते हैं। तो मीडियन डॉर्सल फिन इज कंटिन्यूअस। यस, नॉचलेस इज लार्वा। देखिए नॉचलेस कहने का मतलब है, यहाँ आप देखे हो पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर आपको याद हो, हालांकि इट इज ईल लाइक द अमोसिक लार्वा। कैसा है? बक्कल सिराई नहीं है, बक्कल टेंटिकल्स है, लाइक ब्रैंकियोस्टोमाटा। तो उसी टाइप का होगा मोटा मोटी इसका बॉडी, एंड ईल लाइक।
ये हो गया नेजल अपर्चर। हाँ, आई स्किन के नीचे है, नॉट फंक्शनिंग। और ऊपर में इसका डॉर्सल फिन है। Caudal fin, and these are the, ये डॉर्सल फिन है। दिख रहा है आपको फोटो? Yes, sir. Sir. तो इसमें पहचान इसकी नॉचलेस एंड विदाउट नॉच, और नॉचलेस विथ नॉच। कहाँ तक आए थे? कनेक्टेड विद द lateral line nerves, and this is the 12th point. Okay, ये भी इसी में चल रहा है अभी हम लोग 12th में भी। क्या कह रहा है कि मिड डॉर्सल फिन, देखिए ये डॉर्सल फिन जो है, दिस डॉर्सल फिन इज मिड, बॉडी के बीच में है, डॉर्सल में भी, मिड में है, बीच वाली लाइन पर मिड डॉर्सल fin is continuous with the caudal fin. This is the caudal fin. You can see यहाँ पर ये continuous है, dorsal fin is continuous with the caudal fin. ये caudal fin है, हम कलर से अलग कर दे रहे हैं। This is caudal fin. समझ में आया? ये caudal fin है। Can you differentiate it out, students? And this is the dorsal fin, brown color से जो बना रहे हैं अभी, ये कंटिन्यूअस है, बीच में कोई इसमें गैप नहीं है, डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन में कंटिन्यूअस है। आप समझ में आया? The mid dorsal fin, the median dorsal fin is continuous with the caudal fin and is not divided into two parts by a median notch. क्या हो गया? ये नॉचलेस।
Nautilus dorsal and caudal fin junction. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। Yes, sir. Endostyle and endostyle is present. एंडोस्टाइल लार्वल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, एडल्ट में नहीं है. एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट इन अमोसिक लार्वा and it is composed of two tubes which will become thyroid gland after metamorphosis. And is composed of two tubes. और ये दोनों ट्यूब के फ्लोर पर it bears 4 rows of mucus secreting cells. ठीक है? So that these mucus envelops food particles. So mucus secreting cells are present on the floor of these tubes. And the endostyle of this, so in this way, because these two tubes, because of the presence of these two tubes are closed. So endostyle in this amicid larva is not an open groove. These tubes are closed ones. लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा में what we have seen is this is open. Brachiostoma was having open groove, but here we see the groove is not there, it is closed. Okay. So endostyle opens in the pharynx. Okay. By a slit-like aperture, and it gives huge quantity of mucus. The endostyle opens to the pharynx by a slit like, आवाज आ रही है मेरी? Aperture. Yes, sir. Yes, sir. And produces profuse
क्वांटिटी ऑफ म्यूकस। ये सब पॉइंट्स आप तब लिखेंगे, 14 पॉइंट तक आ गए, आप तब लिखेंगे जब एमिसिड लार्वा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा क्वेश्चन हो। छोटा क्वेश्चन आएगा तो इतना सारा पॉइंट बता दिए, इसमें जो आपको मेन याद रह जाए वो सब लिख दो, या एक टेबल बना के 1 2 3 3 3 पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट, सीधा लिख दिए। नॉचलेस dorsal and caudal fin junction, dorsal and caudal fin junction is notchless। ठीक, मेन बात छोटा छोटा वर्ड में, एकदम लेंदी और लथार के लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। मार्क्स लाने के लिए आपको टू द पॉइंट और मेन बात जो है उसको हाईलाइट करके ऐसे लिखना होता है। आजकल नए टीचर्स को इंटरेस्ट नहीं है, वो कितना पेज लिखा, 3-4 पेज लिखा, वो पुराने वाले तो फिर भी उतना भी लिखोगे, अब उस पूरे हर एक पेज में आपने क्या लिखा ये नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हैं। इसलिए आपका जो पूरे आंसर का जो मेन क्रक्स है उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि नजर पड़े। ओके, हेमोसिट लार्वा लिखा हुआ देखिए, इसमें लिखा है, ओके एंडोस्टाइल लिखा है, ये लिखा है, बाकी कंसिडर करते हैं, समझ में आए फिर आगे बढ़ते हैं। सो यूजफुल, और अपना मेन पॉइंट को लेंदी आंसर करोगे उसमें घुसा के छुपा मत दो। नॉचलेस डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन जंक्शन क्रक्स है, मेन पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लिख दिया एक लाइन में। और पैराग्राफ जैसा लिख के मेन पॉइंट को उसमें छुपा देते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स, सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा एग्जाम दे के आए हैं, और पैराग्राफ जैसा पूरा लेख जैसा लिख के आए, मेन पॉइंट उसमें बीच बीच में छुपा दिए हो। और पॉइंट, इसलिए पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। वो टीचर नहीं देखेगा, वो सोचेगा और स्टूडेंट के जैसा है, इसने कहानी लिखा है, चलो चलो चलो, एवरेज नंबर देके बढ़ जाएगा, आपको आ जाएगा कम। तो गलती आपके प्रेजेंटेशन में है, आपको प्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर को अच्छे से, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बहुत ही कम समय में लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ पाए। ठीक है, हाँ जो स्टूडेंट थोड़ा ब्लैक और ब्लू का सहारा लेते हैं, हाँ फिगर बनाने में रेड वगैरह पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन लेख भी लिख रहे हैं निबंध जैसा आंसर, तो भी कम से कम एक हेडिंग दिया ब्लैक से, उसके नीचे उसका पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट नंबर 1 किसी चीज का आंसर दे रहा है, ब्लैक से हेडिंग फिर ब्लू से, तो वो अच्छा रहता है, समझ में आता है। हम सिर्फ ब्लैक वाला पढ़ लिए, ओके ठीक, ब्लू देख लिए, फिर ब्लैक पढ़ लिए, ठीक ठीक ठीक। और जो ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, टीचर पढ़ेगा अपना, उसका काम है, तो हमारे काम फिर अपना बढ़कर पढ़ने का मन करेगा, पढ़ेंगे, किसी का हैंड राइटिंग अच्छा लगेगा